कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियोज़ के ज़रिए छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ज़िंदगी से जुड़ी बातें, इस उम्मीद के साथ, इस नीयत के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी कॉमन होने जा रही है, इसलिए क्योंकि हम सभी इस वीडियो में जो बात बताई जाएगी उससे कोरिलेट कर पाएंगे। हम सभी अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं, हम खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, और हम सब ने इतना, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि हम सब ने इस चीज़ को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है। और शायद ऐसा है कि हम सभी को इसकी नुकसान पता है, हम सभी जानते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं, लेकिन शुरू में वो एक स्टेटस सिंबल था, उसके बाद फिर वो एक सुविधा के लिए, अपनी आराम के लिए चीज़ें बन गई, और अब वो एडिक्शन बन गया है। अब उसको दूर करना हमारे लिए ही मुश्किल हो रहा है। जिन चीज़ों को हमने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से शुरू करा, अपने आराम को देखते हुए, अब वो चीज़ें हमारे लिए परेशानी बन गई हैं। अब अगर हम चाहें तो भी वो चीज़ें ख़त्म करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, तो आज बात होगी इसी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन पर देखने पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मोबाइल फ़ोन का जो बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी ऐसे अभी से ही नुकसान देखने को मिल रहे हैं। उनकी आई साइट वीक हो रही है, बच्चों में मोटापे की ज़्यादा बीमारी हो रही है, बच्चों में एंजाइटी है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बच्चे, नींद की कमी का शिकार हो रहे हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत बुरा है। बच्चों की अभी इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, और कुछ इसके परिणाम ऐसे हैं जो बच्चों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इन सभी नुकसानदेह परिणामों को देखते हुए इस देश ने अपने यहाँ 2 साल से छोटे बच्चों के मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब वहाँ पर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर छोटे बच्चों को फ़ोन नहीं दे सकते। 3 से 5 साल के बच्चों की स्क्रीन टाइम और 5 से 12 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स कर दिया गया है, एक फ़िक्स टाइम बनाया गया है। उससे ज़्यादा आप बच्चों को फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करा सकते। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही बच्चों को स्क्रीन टाइम का यूज़ कराएं, अदरवाइज़ फ़ोन या किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी स्क्रीन का बच्चों के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। जी हाँ, स्वीडन ने अपने देश में एक नया कानून बना दिया गया है, जिसमें 2 साल से कम बच्चों को फ़ोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। यूनेस्को ने एक जारी रिपोर्ट में बताया है कि सभी देश, सभी जगह, सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का फ़ोन यूज़ करने से उनके मानसिक और उनके शारीरिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बावजूद सिर्फ अभी तक 25% ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने अपने यहाँ छोटे बच्चों के मोबाइल फ़ोन के यूज़ के लिए एक नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। बाकी देशों ने अभी तक की कोई कदम नहीं उठाया है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन का, लैपटॉप का, स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा है, तो इसका असर उनकी पढ़ाई पे तो पड़ ही रहा है, उनका एकेडमिक तो वीक हो ही रहा है, साथ ही साथ उनकी शारीरिक गतिविधियाँ भी कम हो रही हैं। बच्चे अब अपनी उम्र के हिसाब से कम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। कम उम्र के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, बच्चे कम एक्टिव हैं, कम उम्र में बच्चों में ही नींद की कमी की शिकायत देखने को मिल रही है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जो लक्षण उनमें एक उम्र के बाद आने चाहिए, वो बच्चे अभी छोटी उम्र में ही फेस कर रहे हैं। टीनेजर लोग भी इस चीज़ का शिकार हैं, टीनेज ग्रुप के बच्चे भी डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक ही इसके लिए, इस नुकसान को जानते हुए भी और देशों ने इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। स्वीडन ने अभी हाल ही में अपने देश में कानून बनाया है। स्वीडन के अलावा भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो पहले से 25% देश ऐसे हैं जो इसके लिए पहले से नियम और कानून बना चुके हैं, जिनमें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड हैं। ऐसे कई देश हैं। फ्रांस के यहाँ तो बहुत सख्त नियम है, वहाँ तो 3 साल के कम बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यूएन ने भी एक अपने जारी रिपोर्ट में बताया है कि बच्चों में मोबाइल फ़ोन देखने से जो नुकसान हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड वीक हो रहा है। उन्होंने स्कूलों को भी निर्देश दिया है कि जितना हो सके मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का बच्चों से कम इस्तेमाल करें। इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को फ़ोन एक्सेस में दिया जा रहा है। यहाँ पहले एक स्टेटस सिंबल था शुरू में कि जिनके पास मल्टीमीडिया होता था वो बच्चों को खुद ही इंट्रोड्यूस कराते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो पेरेंट्स की आदत बन गई, माँ बाप अपना टाइम बचाने के लिए, अपने को इंगेज ना होना पड़े बच्चों के साथ, से फ़ोन दे करके फ्री हो जाते हैं। अब वही आदत माँ बाप के लिए सरदर्द बन चुकी है, क्योंकि अगर अब माँ बाप चाहें भी तो बच्चों को
फ़ोन के बिना कोई काम नहीं करा सकते। अब बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते हैं, बिना फ़ोन देखे वो सोएंगे नहीं, और पेरेंट्स बड़ा प्राउडली बताते हैं इस बात को। बल्कि क्या ऐसा है कि पॉसिबल हो सकता है कि पेरेंट्स इस बारे में ना जानते हो कि फ़ोन के क्या क्या नुकसान उनके बच्चों को आगे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बच्चे इस हद तक एडिक्ट हो चुके हैं कि उनसे इस लत को छुड़वाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है, इंडिया में इस तरह का कोई नियम बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए? क्योंकि छोटे बच्चों का अगर अभी से फ़ोन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा इंगेज हैं, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी सेहत पे इसका बुरा असर पड़ रहा है, उनकी आईसाइट वीक हो रही है। यूनेस्को ने एक जारी रिपोर्ट में कहा था, बहुत पहले बयान आया था कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो कुछ चीज़ों पे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनकी कंसंट्रेट करने की जो क्षमता होती है, एकाग्रता जो होती है चीज़ों को फोकस करने की, वो धीरे धीरे बाधित हो रही है, क्योंकि फ़ोन जो है उनको वर्चुअल दुनिया में ले जा रहा है। वो ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से बच्चे भी काल्पनिक चीज़ें अपने ज़िंदगी में चाहने लगते हैं, वो उन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। इसलिए जितना हो सके बच्चों को कम से कम फ़ोन यूज़ कराएं। ये कहना बहुत आसान है कि बच्चों की इसकी आदत होगी। बच्चों की आदत कैसे हो गई? बहुत एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि बच्चे पैदा होते ही तो फ़ोन नहीं यूज़ करने जानते थे ना, उन्हें नहीं पता था कि इस डिब्बे को फ़ोन कहते हैं और इसमें हम वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम गेम देख सकते हैं। बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने वाले तो हम पेरेंट्स ही हैं ना। हमने शुरू में उसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया कि भाई हाँ हमारा बच्चा फ़ोन देखता है, और हम समझते थे ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये एक अमीरों की निशानी समझी जाने लगी। फिर उसके बाद उस बच्चों ने जब फ़ोन देखना शुरू किया तो पेरेंट्स को लगा ये तो हमें एक अच्छी चीज़ है कि बच्चा इंगेज है और हम फ्री हैं, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, बच्चे को फ़ोन दे दिया, बच्चा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आराम से फ़ोन यूज़ करे, आपको डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन आप ये चीज़ें बहुत वक्ती आसानी लग रही, लेकिन आप जो लगातार बच्चा 4 घंटा 6 घंटा फ़ोन यूज़ कर रहा है, स्क्रीन टाइम जिसका 6 से 7 घंटा 8 घंटा है, तो उसका दिमागी विकास पूरी तरह से रुक जाता है। वो कॉन्सेंट्रेट चीज़ें नहीं कर पाता है, वो उसकी जो सोचने समझने की ताकत होती है वो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि उसको फ़ोन में सब कुछ दिख रहा है। आप सोचिए, पहले हम लोगों को बचपन में कहानी सुनाई जाती थी बच्चों को, तो जब कहानी बच्चों के सामने सुनाई जाती है तो वो चीज़ें अज्यूम करते हैं कि हाँ एक जंगल था, उसमें पानी बह रहा था, वहाँ पे एक शेर आया, एक हाथी था। तो बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो अपने दिमाग में धीरे धीरे वो कल्पनाएं बनाते हैं। इससे उनकी सोचने की, समझने की, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका दिमाग डेवलप होता है। लेकिन फ़ोन से क्या है कि फ़ोन में उनको सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक वर्चुअल दुनिया, एक बनावटी दुनिया चल रही है। वो अपना दिमाग लगाकर सोच ही नहीं रहे हैं। इससे उनको जो उनके बच्चों की जो दिमाग की क्रिएटिविटी होती है, 0 से 5 ईयर्स के बच्चे, मतलब 5 साल तक के बच्चों में न्यूरॉन का डेवलपमेंट मैक्सिमम लेवल का होता है। इस टाइम बच्चे अपना दिमाग जिस चीज़ में जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, उनके न्यूरॉन्स उतने ही ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और उससे उनका IQ लेवल बढ़ता है, जिसकी आगे चल के पूरी ज़िंदगी वो चीज़ों को अच्छे से इंटेलिजेंस बनकर चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन ने इस चीज़ों को कहीं ना कहीं छीन लिया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप इंडिया में ऐसा चाहते हैं कि इंडिया में इस तरह का कोई कानून बने कि मोबाइल फ़ोन छोटे बच्चों को ना दिया जाए। थैंक यू।